शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वालेकुम अरे तो ना जी करा आप लोगों के पास आज मान बहुत बारे अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह बतानी हो सर, रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद जनाब का वो तवाफ हुआ है जिस तरह सर। भी ਆਪਾਂ नकर सर अपरिशिएट सर कर मोहब्बत रहे है कमीर आपकी, थैंक यू साहब सो जी, मच। ग्रेट, अस्सलाम बहुत दिनों वालेकुम। बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो वेलकम सर, सबसे वेलकम। पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आप सब लोगों ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे उम्मीद है इंटरव्यू भी आप सबके सभी क्लियर भाई करेंगे इस बार तमाम टीम इंशाल्लाह। अपने तस्वीर सेंड करें। सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? वैसे मैं कहाँ है सर, उसका मैं कहाँ है वैसे। अच्छा सर, अच्छा, ये चलें हमारा चलें हमारा ना ठीक हो गया। तस्वीर मांग रहा है सबसे। चलें चलें ठीक हो गया। अच्छा तो मेरा आप लोगों के साथ पहले भी जो अब तक जो मैं आप लोगों से मुंसलिक रहा, वो करंट अफेयर्स और इंग्लिश के हवाले से रहा, ठीक है। मजीद भी इंशाल्लाह। जी जी, नमाज पढ़ें पढ़ें, नमाज पढ़ें, जो नमाज पढ़ना चाहता है पढ़ें, वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा, ठीक है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो नमाज पढ़ना चाहता है पढ़ ली, ठीक। अच्छा तो करंट अफेयर्स और इंग्लिश के मुतालिक आप लोगों से मैं मुंसलिक रहा, ठीक है। अभी भी जो हमारी जो डिस्कशन होगी वो करंट अफेयर्स से रेलेवेंट होगी, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो आपका एज एन इंडिविजुअल जो आपका एक्यूमेन है, वो करंट अफेयर्स के समीर जरिए साहब, भी एक जज मैं किया जाता बात है नहीं कि करनी आपको है। इर्द गिर्द के मामलात का किस हद तक आपको नॉलेज है, और समीर साहब, आप आवाज आ रही है किस हद मेरी? तक। मैं इनको नमाज का बता जी दूं। जी, आ अच्छा, रही है। नमाज आपको अभी आधे घंटे की समीर साहब की क्लास है, तो 7:30 बजे आपको नमाज की दे देंगे ब्रेक। अगर दरमियान में किसी ने जमात के साथ पढ़नी है तो पढ़ लें, अदरवाइज फिर 7:30 आपको दे देंगे ब्रेक। 5-10 मिनट की दे देंगे, फिर अगली क्लास करेंगे। कोई मसला नहीं, मैं बीस से 25 मिनट की क्लास लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा। मैंने आज आपको कोई टॉपिक कवर नहीं कराना, मैंने ओवरव्यू आपको देना है, इंशाल्लाह डिस्कशन करनी है आपके साथ। जो हमारा पासवे होगा करंट अफेयर्स की तैयारी का, वो हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। फिर हम कल से हम टॉपिक वाइज चलेंगे, हम चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब तक जो आप कर रहे थे करंट अफेयर की तैयारी, वो एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मुख्तलिफ वेबसाइट से या मुख्तलिफ जर्नल से या मैगजीन से करंट अफेयर के एमसीक्यूज उठाते थे और उन एमसीक्यूज को पढ़ लेते थे और उन एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते थे। लेकिन जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में आपकी तैयारी होती है, वो एमसीक्यू बेस्ड तैयारी नहीं होती, ठीक है। वो आपको आपका नॉलेज वहां पे टेस्ट होता है, आपके गिरदो नवा के अंदर, नेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर जो मामलात चल रहे हैं, चाहे वो क्राइसिस हैं या वो किसी भी हवाले से जो इश्यूज चल रहे हैं, उनके हवाले से आपको किस कदर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आ सकते हैं एकेडमी में आके भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, तो आप कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर कोई मसाइल हैं, यानी कि जो अवाम और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या सिविल गवर्नमेंट है, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो रिफ्ट है हमारी अफवाज पाकिस्तान के दरमियान कोई मसाइल चल रहे हैं, तो आप कोई बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हों, ऐसा भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के सोशल इश्यूज हैं, जिसमें आप कह लें पॉवर्टी है, ठीक है, मतलब सेक्टेरियनिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, ठीक है, करप्शन है। तो इस हवाले से भी आपसे कोई बहुत डीप इंसाइट्स नहीं जज की जाती, लेकिन बेसिक लेवल का नॉलेज, ठीक है, बेसिक लेवल का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है आपको पता होना चाहिए, और आपका जो स्टांस है चीजों के बारे में वो बड़ा मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। और आप कोई की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जब आपसे सवाल किया जाए तो आपको सवाल भी समझ आ रहा हो, और आप जो जवाब दे रहे हो वो अगले बंदे को आपका जवाब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपका जवाब भी समझ आ रहा हो। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से जहां तक बात यह है कि आप तो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे ख्याल से अपनी पर्सनालिटी के हवाले से चार तैयार कर लेंगे, ठीक है। आप अपने हवाले से आप कह लें कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार कर लेंगे, आप क्यों जॉब करना चाहते हैं ये सवाल बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपने कोई अपनी आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी तैयारी आप अच्छी कर लेंगे कि मैं जो जॉब करता हूँ उसका ये रोल है, या जो आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है,
उसकी तैयारी आप बहुत अच्छी कर लेंगे कि यार चूंकि मैं सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहा हूँ, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की क्या फंक्शनैलिटीज हैं सोसाइटी के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर, और सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये सब बातें आपको मैं बता रहा हूँ, शफकत साहब बता रहे हैं, बहुत से लोग आपको गाइड करते रहेंगे कि ये तैयार कर लो, वो तैयार कर लो, और आप भी यके बाद दीगरे मुख्तलिफ चीजों को तैयार करते जाओगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, जो आपका इंटरव्यूअर है, क्या वो किसी चीज की तैयारी करके आ रहा है आपके पास? हकीकत यह है कि आपका इंटरव्यूअर किसी भी चीज की तैयारी नहीं करके आ रहा आपके पास। हाँ, उसे चंद चीजों का पता है। चंद चीजों का क्या उसे पता है? उसे ये पता है कि इर्द गिर्द क्योंकि वो एक या सीनियर लेवल का ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो मेंबर पीपीएससी हो सकता है, ठीक है, वो 20वें 21वें 19वें स्केल ग्रेड का कोई ना कोई बंदा हो सकता है, ठीक है। तो ये जाहिरी सी बात है कि वो एक वेल रेड पर्सन है। वो तीनों जो उधर बैठे हैं वो वेल रेड पर्सन है। उन्होंने चंद अच्छी किताबें भी पढ़ी हुई हैं, वो अखबार भी डेली बेसिस पे में भी पढ़ते हो, ठीक है। अगर ना भी पढ़ते हो, करंट पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, या जियो पॉलिटिकल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर जो मसाइल चल रहे हैं, हो सकता है उस हवाले से उनका जो नॉलेज हो बड़ा वाइब्रेंट हो, वो बड़ा अच्छा हो, ठीक है। तो अब, और दूसरी बात, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस हवाले से भी हो सकता है उनका नॉलेज अच्छा हो सकता है आप सब इंस्पेक्टर की जॉब की इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहां मेंबर आपके इंटरव्यू में से कोई बंदा ऐसा हो जो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा रहा हो, ठीक है, और पुलिस की हायरार्की को बहुत अच्छा समझता है। तो चंद चीजें आपको तैयार होनी चाहिए, लेकिन आप ये समझ के जाएं, आपका इंटरव्यूअर कोई भी तैयारी करके नहीं आ रहा। उसके पास जो ऑलरेडी उसके ब्रेन के अंदर फैक्ट नॉलेज है, वही उसी के बेसिस के ऊपर उसने आपको क्वेश्चंस करने, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आपको कहां से करेगा? वो क्वेश्चंस आपको आपके आंसर से करेगा, ठीक है। आपके आंसर से उसका क्वेश्चन जो है वो डिराइव होगा। तो आपने ये समझना है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप अपना इंट्रो दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कौन सी ऐसी बातें बतानी है जिनका आप जवाब दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बतौर सब इंस्पेक्टर जब इंटरव्यू के कमरे के अंदर गया, तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मैंने अपना नाम बताया, और उसके बाद हर मिस रिकॉर्ड आपका सामने होता होगा, रिकॉर्ड सामने होता है कि हमारी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं ओपन मेरिट का कैंडिडेट हूँ, तो मेरा कोई हर नहीं, मिस सभी रिकॉर्ड नहीं सब था। कुछ भी नहीं होता हो उनके सकता है पास। आप लोगों को होता हो, कुछ भी नहीं एचआरएमएस होता। रिकॉर्ड लेकिन मैं नहीं उसी होता में से। उनके पास। हाँ, हर बस ना सॉरी, कुछ होती का नहीं होता उनके पास। एचआरएमएस रिकॉर्ड नहीं होता नहीं उनके होता, पास। नहीं नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जब मतलब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, एंटर होते ही दे द वेरी फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो जब मैं इंट्रोड्यूस अपने आप को करा रहा था, मैंने अपना नाम बताया, ठीक है, अपने फादर का नाम बताया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे फादर जो थे, ही वाज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने उन्हें बताया ना कि मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो उन्होंने पहला सवाल ये किया, कौन सी रेजिमेंट से थे, ठीक है। मैं कहा सर वो आर्टिलरी से थे। तो उसके बाद उन्होंने उस हवाले से जरा ज्यादा डीप किया कि मतलब वो मिलिट्री के कोई ज्यादा टर्म्स थी, वो मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो मैंने कहा सर मुझे इस हवाले से नॉलेज नहीं, मुझे ये पता है कि वो आर्टिलरी का पार्ट रहे और 2003 के अंदर रिटायर हो गए थे। तो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, सो आई नॉट क्लियरली रिमेम्बर कि मतलब मैं वो क्या चीजें थी, ठीक है। तो अब ये देखें, दूसरी बात, मैंने क्रिमिनोलॉजी बताया कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मैंने बीएस किया क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो आई वाज वेरी श्योर, आप मेरी बात सुने, आप सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप सीएसएस का इंटरव्यू नहीं दे रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप सारा उर्दू में इंटरव्यू दें या सारा आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। आप जहां पे कंफर्टेबल है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मुझे सवाल सामने से इंग्लिश में आता था तो मैं इंग्लिश में जवाब देता था, अगर मुझे सवाल उर्दू में पूछ लिया जाता था मैं उर्दू में जवाब दे देता, क्योंकि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कंफर्टेबल हूं। लेकिन फर्ज करें अगर मैं इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल ना होता, तो मैं उर्दू में ही जवाब देना प्रेफर करता, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इंग्लिश अच्छी से नहीं बोल सकता, तो जाहिर बात है जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और मैं अच्छे से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा मकसद वहां पर अपनी बात को कन्वे करना है, ना कि मेरा मकसद है उनको बताना कि आई एम अल पचीनो या मैं कोई हॉलीवुड मूवी का एक्टर हूं जो कि बहुत
या फर्स्ट इंग्लिश मतलब नेटिव स्पीकर हूँ इंग्लिश का जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ तो मैं बोलूँ, अगर मैं नहीं बोल सकता तो मुझे फजूल में इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है किसी को। मुझे कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, रेदर देन कि मैं अगले बंदे पे कोई इंप्रेशन छोड़ के आऊं। ऐसा कुछ नहीं है। आप रियल रहें, आप नॉर्मल रहें और आप ऑनेस्ट रहें इंटरव्यू के अंदर, ये ज्यादा बेहतर होता है रेदर देन कि आप चीजों को फैब्रिकेट करके या आप वो बन के दिखाना चाहें जो आप नहीं। ठीक है, तो आप जो हैं आप वो इंटरव्यू के अंदर नजर आए, वो ज्यादा बेहतर है। तो उस हवाले से आपको आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। इंटरव्यू के ड्यूरेशन तक आपने अपने आप को बेहतर बनाना है एज अ पर्सन। ठीक है, आपने अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है एज अ पर्सन, कि आपके साथ डिस्कशन हो तो आपको चीजों का पता हो, ताकि वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हो। ठीक है यार, ये मैंने अगेन आपको कहा है, इंट्रोडक्शन आपका अगर वो कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या अपने बारे में कुछ बताएं, आप इंग्लिश से स्टार्ट कर लें इंट्रोडक्शन। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश से स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस इंग्लिश का बोल के उसके बाद हकलाने लग जाना है तो बेहतर है आप इंग्लिश ना बोलें, आप उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें कराएं। आई एम टेलिंग यू अगेन दैट थिंग कि आप एक सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए जा रहे हैं, आपसे कोई बहुत ज्यादा अखीर किस्म की लैंग्वेज एक्सपर्टीज या लेक्सिकन जो कह लें एक्यूटनेस है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट होना लाजिम है, चाहे आप उर्दू में बात करें या इंग्लिश में बात करें। अच्छा जी, तो बात ये है कि आपके सवालों में से, आपके सवालों के जवाब में से अगले जवाब निकलने हैं, सवाल निकलने हैं, और उन सवालों का आपने क्या करना है, आपने जवाब देना। ठीक है, बिल्कुल जानते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, इंशाल्लाह वो भी आपको उस हवाले से भी आप डिस्कशन आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स को हम इंशाल्लाह जो ग्लोबल है और जो नेशनल लेवल पे हमारे मामला चल रहे हैं उन हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो आपका जो इंटरव्यू के अंदर जो आपका मेन फोकस होगा वो इंटरव्यू के जो आपके 10 से 15 मिनट हैं उनको खुशगवार बनाना है। ठीक है, वो 10 से 15 मिनट आपके इंटरव्यू में इस तरह गुजरने चाहिए कि आप वहां पर इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट करें कि आप पैनिक हो गए हैं या आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे या आप कंफ्यूज हो गए हैं या आप गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आपको उसका जवाब आता है तो उसका जवाब दें, अगर नहीं आता तो आप बड़ा क्लियरली जो है वो चीजों से रिफ्यूज कर सकते हैं कि भाई मैं इस बारे में, मेरी रीडिंग नहीं है, आई विल लुक इनटू इट, आई विल ट्राई टू लुक इनटू इट, या मैं इस बारे में जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो आप गो फॉर द आंसर। ठीक है, अच्छा, अब रह गया पीछे सवाल करंट अफेयर्स का कि इंटरव्यू के अंदर करंट अफेयर्स की क्या, किस किस्म की नौयत होती है सवालों में। अच्छा, करंट अफेयर्स दो किस्म के सवाल आपसे हो सकते हैं। एक ऐसे सवाल आपसे करंट अफेयर से मुतालिक किए जा सकते हैं नेशनल और ग्लोबल लेवल के, ठीक है, जो एग्जिस्टेंशियल है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल इश्यूज कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी के क्राइसिस हैं ये एग्जिस्टेंशियल है। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी के क्राइसिस हैं ये शुरू से ही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये शुरू से है। ठीक है, अब जो वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है, यानी कि पानी की कमी होती जा रही है, ठीक है, ये भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की शक्ल लेता जा रहा है। तो ये ऐसे मसाइल हैं जो कि आप लोगों के साथ साथ चलते आ रहे हैं। ठीक है, आप पॉवर्टी की बात करें, आप इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, आप इलिटरेसी की बात करें, आप टेररिज्म की बात करें, ठीक है, आप करप्शन की बात करें, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप जो आप रेफ्यूजी क्राइसिस हैं फॉर एग्जांपल, आप इनकी बात करें, आपके मुल्क से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये आपके मुल्क के साथ साथ मसाइल जो हैं ये चल रहे हैं। तो एक तो आपको इन हवाले से आपको चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, जो रिसेंट डेज के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल के डेज के अंदर क्या बड़ा सरगर्म वाकया, पिछले 2-3 दिन के अंदर एक मेरे ख्याल से खातून है, टिकटॉकर है वो, ठीक है, सना यूसुफ उनका नाम है, उनका कत्ल हुआ। ठीक है, उनका कत्ल हुआ। अब ये देखें, ये रिसेंट इशू है जो पाकिस्तान के अंदर ट्रिगर हुआ है। अब ये इशू सोशल इशू है। सोशल इशू क्या है? जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है,
वुमेन के साथ जो ऑपरेशन हो रहा है आपके मुआशरे के अंदर, वुमेन की जो सब्जुगेशन की जाती है, ठीक है, इस हवाले से जो आपका स्टांस है वो मॉडरेट होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं चीजों के लिए, रेदर देन आपका स्टांस चीजों के बारे में रिजिड हो। ठीक है, आपका स्टांस ये नहीं होना चाहिए कि वो तो टिकटॉकर थी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये बातें आप नहीं कर सकते। ठीक है, और करनी भी नहीं चाहिए। इंसानियत के कह लें कि तकाजे भी ये नहीं कहते कि कोई अच्छा हो या बुरा हो आप उसे मार सकते हैं या कत्ल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है वो अपनी जात तक महदूद है। आपको कोई हक नहीं कि आप किसी भी इंसान को, वो किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखता है, आइदर इज अ मेल, आइदर इज अ फीमेल और ट्रांस, आप कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशली जाके मामला नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, बार बार नमाज की कॉल आ रही है, बेहतर है आप लोग आज नमाज पढ़ें। ठीक है, इंशाल्लाह नमाज के बाद कल से हम जो करंट अफेयर के इश्यूज हैं, करंट अफेयर से मुतल्लिक डेली बेसिस पर हम एक टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता हम जो एग्जिस्ट करते हैं, जो जिनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनको डिस्कशन में लाके हम उनकी तैयारी डेली बेसिस पर करते जाएंगे। ठीक है, मजीद मैं थोड़ा सा मतलब आपको बताना चाह रहा था भी क्या क्या मामला जिसके बारे में हमें तैयारी हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में समझना है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं करंट अफेयर में। ठीक है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, डेब्ट के मसाइल क्या हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें कि तिजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह बेहतर बनाई जा सकती हैं, पाकिस्तान अपने कर्जे को किस तरह बेहतर कर सकता है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली मुस्तहकम किस तरह हो सकता है माशी तौर पर। ठीक है, इस हवाले से हमने चीजों को डिस्कस करना है। दूसरा, अगर आप नेशनल लेवल की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का एक बड़ा इशू रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह मेंटेन की जा सकती है, उस हवाले से बात हो सकती है। ठीक है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बात हो सकती है। गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस है, हमारा कह लो क्या नाम है, हमारी जुडिशरी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे कोर्ट्स हैं या कह लें हमारे प्रोबेशनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल प्रिजन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनको उनको हम किस तरह, मतलब वहां पर क्या मसाइल जा रहे हैं। सीसीएसएस पीएमएस लेवल के नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका लेवल लो है, आप कांस्टेबल का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे, you are going for the interview of an investigation officer, you might be posted as a station house officer later on। ठीक है, और आपको पता है एक पुलिस वाला आर्टिकल 8 से लेके 36 तक जो सबसे जो बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सबसे ज्यादा वो इफेक्ट कर रहा होता है। एज अ पुलिस ऑफिसर यू हैव द राइट टू अरेस्ट समवन। एज अ पुलिस ऑफिसर आप किसी पे, आपके पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस है। ठीक है, एज अ पुलिस ऑफिसर आप किसी को भी 24 घंटे के लिए डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इनॉर्मस पावर्स होंगी। सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे सवाल करेगा कि आप मुझे ये बताओ सी पैक का मुखफ़फ़ क्या है। डोंट बी एन इडियट। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करनी है, वो आपसे इतने सिंपल सवाल नहीं करेगा। ठीक है, चीजों को समझ के चलना है। वो एटलीस्ट आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि आपको चीजों के बारे में बेसिक्स पता हो। सीएसएस पीएमएस लेवल के सवाल नहीं है, और सीएसएस पीएमएस का कोई मतलब ये कोई लेवल नहीं होता। जब लोअर ब्यूरोक्रेसी और हायर ब्यूरोक्रेसी, जो पंजाब की अगर आप बात कर रहे हैं ना, पंजाब की, ठीक है, तो पंजाब के अंदर जो लोअर ब्यूरोक्रेसी होती है एज कंपेयर टू आपके दूसरे सूबों से ज्यादा कैपेबल लोअर ब्यूरोक्रेसी है। आपका स्केल 7वें से लेके 14वें से 16वें तक का जो बंदा है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा कैपेबल है एज कंपेयर टू केपीके के बंदे से, बलूचिस्तान के बंदे से, सिंध के बंदे से। उसकी वजह क्या है कि आपकी बेसिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी रही हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, आपको अच्छे स्कूल्स मिले हैं, आपको अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिले हैं, आपको अच्छे दफातर मिले हैं। तो आज आप कंपैरेटिवली आप देखते होंगे आप उतने ही कैपेबल हैं जितने सिंध या केपी से जो ब्यूरोक्रेट बन के पंजाब में आता है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने सीएसएस किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उनकी लोअर ब्यूरोक्रेसी से। तो आपसे किसी भी किस्म का सवाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये मत सोचें कि ये सवाल सीएसएस के होते हैं और वो पीएमएस के होते हैं, तो आप भी पीएमएस के इंस्टीट्यूशन को इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कुछ भी ऐसे आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपके मुल्क के अंदर मसाइल है इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म का। ठीक है,
कि आपके मुल्क के अंदर बढ़ती दहशतगर्दी शुरू क्यों हुई, ठीक है, अभी आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का क्या लेवल है, ठीक है, आप दहशतगर्दी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, नेशनल एक्शन प्लान क्या है, नेशनल आपकी जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज हैं वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद जुडिशरी, जिस तरह रिसेंट 26वीं अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर बात आपको पता होना चाहिए कि मतलब अमेंडमेंट्स किस तरह, मतलब इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे वो कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया रिफॉर्म्स, मतलब जिस तरह आप कह लें कि अभी आपका पीका एक्ट आया था पिछले दिनों के अंदर, ठीक है, तो उस हवाले से बड़ी बातचीत हुई थी कि पीका एक्ट जो है वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अगेंस्ट है और इस तरह के मामलात हैं, ठीक है, तो उस हवाले से आपका क्या स्टांस है। तो इस तरह के जो नेशनल मामलात हैं, ह्यूमन राइट्स में जो कह लें, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ऑनर बेस्ड किलिंग्स हैं, ठीक है, या मतलब ये अभी जैसे ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ठीक है, इस हवाले से बातचीत हो सकती है, ठीक है। अब बातचीत तो क्या होनी है, आपको बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ इसमें से सवाल आपसे हो सकता है, लेकिन इन चीजों का नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, ताकि इनमें से कोई बात की जाए तो आपको, आप इसमें से ग्रीक ना हो, ठीक है, ग्रीक होने से मुराद आप बिल्कुल अनजान ना हो, आपको बेसिक चीजों की पता हो। इंटरनेशनली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस तरह रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, गजा के जो मामला हैं, ठीक है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो टेंशन हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन है, ठीक है, चाइना और यूएस की जो राइवलरी है, ठीक है, यूएस की जो रिसेंट टैरिफ पॉलिसी आई है कि उन्होंने दूसरे ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाया है, ठीक है, इस हवाले से बात, ठीक है, फलस्तीन के मसाइल का क्या हल हो सकता है, ठीक है, यूक्रेन के जो क्राइसिस हैं इनका क्या हल हो सकता है, ठीक है, दुनिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, ठीक है, इनके ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर जो एयर क्वालिटी दिन ब दिन डिप्राइव होती जा रही है, ये कैसे बेहतर हो सकती है, दुनिया के अंदर जो वाटर स्कार्सिटी, दिन ब दिन पानी की कमी होती जा रही है, वो किस तरह ठीक हो सकती है। उसके अलावा जो समंदरों का जो लेवल राइज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, रेन पैटर्न डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो ये क्या मामला हैं। तो ये बेसिक ग्लोबल किस्म के इश्यूज और बेसिक नेशनल किस्म के इश्यूज जो हैं, इस हवाले से आपको वाइब्रेंट किस्म का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू के अंदर चीजों को समझ सकें, एलाबोरेट कर सकें और डिफाइन कर सकें। जरूरी नहीं इसमें सवाल हो ना हो, लेकिन अगर ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो एज एन मतलब एज एन एस्पिरेंट ऑफ द जॉब या एज अ कैंडिडेट ऑफ द इंटरव्यू, आप दूसरे कैंडिडेट से फ्रंट फुट पे होंगे और आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल से क्लास हमारी स्टार्ट होगी और हम डेली बेसिस पे एक करंट अफेयर का कोई ना कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। और आप कोशिश किया करें कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपके जो सवाल हैं वो रेलिवेंट हो हमारी क्लास से, ठीक है। मुल्क से बाहर किसी मुलाजिम को अरेस्ट करने का यही तरीका है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, उसे अरेस्ट करके आ जाएं। भाईजान ये क्वेश्चन आपने 2-3 दफा कर लिया है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले मुल्जिम का वारंट इश्तिहार लेंगे कोर्ट से, और उसके बाद इसका रेड वारंट इशू होगा। रेड वारंट इशू होगा तो फिर इंटरपोल के जरिए से आप उसको अरेस्ट करेंगे। हाँ ठीक हो गया जी, अब जाके कर लेंगे, ठीक हो गया। तो किसी का कोई सवाल है, इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना लेसन। कोई सवाल है सर किसी एक का? सवाल सर एक सवाल है कि क्या क्लास का टाइम जो है वो अ, मगरिब की नमाज के बाद नहीं कर किया जा सकता? मेरी जान जैसे आपको मुनासिब लगे आप सेक्टर साहब से बात कर लें, वो जिस तरह आपको बताएंगे वैसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम सर क्योंकि फिर नमाज का टाइम भी निकल जाता है तो फिर नहीं। कोई माइंड में बात एक नहीं, चीज कोई बात रहती है नहीं, तो आप फिर आप समझ सर सेक्टर नहीं साहब आता। से बात कर लें, यहाँ सर थोड़ा क्लास सा का टाइम सर उसके के हवाले बाद से कर एडजस्ट लें, कर लें। यहाँ सर मगरों के बाद कर लें, वो बेटर रहेगा। क्लास स्टार्ट होते जान शुरू हो जाती है तो थोड़ी सर मुश्किल हो जाती है, या असर सर के बाद कर लें या मगरों के बाद सर कर लें। नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है वो क्लास की टाइम एडजस्ट कर लें, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तनवीर अब्बास बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बखर से। जी जी तनवीर साहब, कैसे हैं, खैरियत से? सर तकरीबन सर मुझे ना 4-5 साल हो गए हैं सर। मैं एज ए नए मोहर पोस्टेड हूँ पीएस में। अच्छा, ठीक हो गया। सर तो इस हवाले से सर मैं अपनी पोस्टिंग के हवाले से मैं कौन सी तैयारी मुझे करनी चाहिए। दूसरा मैं सर पॉल काम और सीएमएस जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है सर उनको भी मुतलिक मैं जानता हूँ सर। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहा हूँ 3 साल सर।
जी जी जी। तो मुझे अपनी पोस्टिंग के बस हवाले से हाँ, कैसे तैयारी करनी चाहिए? पोस्टिंग के हवाले से आपने क्या नाम बताया मुझे? तनवीर, तनवीर साहब। अच्छा तनवीर साहब, आपकी जो जी। पोस्टिंग जहां जहां पर भी रही है ना, और उसके हवाले से जो जो आपकी पोस्टिंग थी उसका क्या क्या किरदार था, उसका रोल क्या था? फॉर एग्जाम्पल बतौर नायब मुहर्रर आपकी क्या ड्यूटीज थी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बतौर पोल कॉम जो आपने काम किया है उधर आपकी ड्यूटीज क्या थी, ठीक है, आप एज एन एम्प्लॉय क्या रोल प्ले कर रहे थे, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपसे बेसिकली यही पूछ सकते हैं कि इसका क्या काम है, ठीक है। या आपको अगली जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया और जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ उसका क्या काम है, ठीक है। और वो किस तरह सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, वो किस तरह डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वो किस तरह एज एन इंडिविजुअल अपनी जात को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और वो किस तरह अपने इर्द गिर्द के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसकी जॉब के क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी जॉब के, उस जॉब के क्या फराइज है, वो आपको पता। अस्सलाम राइट। वालेकुम सर, आरिफ महमूद रहीम यार खान से सर। सर जी पुलिस के मुतालिक दो इस्तिलाहात, एक ये चीज और दूसरा सर पुलिस से करप्शन कैसे खत्म की जा सकती है, ये मोस्टली क्या क्वेश्चन जनाब? हुए हैं। पुलिस के मुतालिक कोई सी दो इस्तिलाहात जिससे पुलिस का इमेज हाँ बेहतर हो जाए, पुलिस बेहतर हो जाए। और दूसरा ये हाँ कि हाँ पुलिस से करप्शन कैसे खत्म की जा सकती है, एक जनरल टॉपिक पे बात होती है ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पुलिस से करप्शन कैसे खत्म की जाए, अब ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सा सवाल है कि पुलिस से करप्शन कैसे खत्म की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंटरनेशनल सर्वेज को भी देखें और कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को भी देखें, तो पुलिस जो है वो करप्शन के हवाले से सरे फहरिस्त होती है तमाम तर ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है, ठीक है। तो करप्शन कैसे खत्म हो सकती है? करप्शन खत्म होती है, करप्शन बेसिकली एक क्राइम, ऐसे ही है ना, ठीक है। और जो क्राइम होता है वो एक सोसाइटल फेनोमेनन होता है, वो एक मुआशरे का मजहर होता है, ठीक है। क्राइम हमेशा सोसाइटी ऐसे ही है। तो करप्शन आप सबसे पहले मेरा ख्याल है नहीं है खत्म डॉक्यूमेंट। करेंगे, करप्शन की रीजंस को खत्म करना कि करप्शन की रीजंस क्या है। क्या आपकी सोसाइटी, क्या आप लोग जो करप्शन कर रहे हैं, क्या आप उनको वैलिड रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं करप्शन की? अगर आप उनको वैलिड रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो करप्शन करेंगे। चले, अगर आपने उनको वैलिड रीजन तो नहीं प्रोवाइड की हुई, तो रीजन अब जिसने करप्शन करनी है उसने तो करनी, फिर आप बताएं आपकी सोसाइटी या आपके अंदर इंस्टीट्यूशनल चेक्स इस तरह के हैं, इस तरह की पाबंदियां हैं जिससे करप्शन को रोका जा सके, ठीक है। या बतौर इंस्टीट्यूशन आपके मुल्क के अंदर हर चीज इस तरह ही रखी जाती है कि जो बंदा जैसे है वो वैसी हर चीज मैनेज करता रहे। अब आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपको समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ हर मामला खुद ही चल रहे होते हैं, ठीक है। आप देख लें आपको कितने फंड्स मिलते हैं, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है, आप किस तरह चीजों को मैनेज कर रहे हैं, आप बड़े हैंड टू माउथ होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी सोसाइटी, आपके इंस्टीट्यूशन आपको रीजन देंगे करप्शन की, तो आप करप्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप डेली बेसिस पे चीजें सीख रहे हैं। कोई बंदा गाड़ी ले रहा है तो आप वो देख रहे हैं, कोई बंदा उसकी जिंदगी आपके साथ है वो अच्छी हो रही है, आप वो देख रहे हैं। आपकी सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। और सोसाइटी कैसे बेहतर होती है? सोसाइटी एजुकेट करने से बेहतर होती है। सोसाइटी किस तरह बेहतर होती है? जब सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो इंसान होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो इस काबिल होते हैं कि वो अच्छी लाइफ की मोबिलिटी को मैनेज कर सके, अच्छा पैसा कमा सके, वो स्किल्ड हो, वो कहीं पर भी जाए तो उनकी कदर हो, उनके मुल्क में उनकी कदर हो, ठीक है। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है। जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, वो जहरी बात है कैपेबल भी होगा। जब वो कैपेबल होगा तो उसको इनकम के कोई मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। जब उसको इनकम के कोई मसाइल नहीं होंगे तो वो कंपैरिजन ड्रा नहीं करेगा, उसकी जिंदगी में स्ट्रेस कम रहेगा, वो करप्शन की तरफ नहीं जाएगा। इन द सेम वे अगर आपका पुलिस ऑफिसर, उसकी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है, उसकी फैमिली को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, तो आप सबसे पहले करप्शन की तमाम रीजन को डिपार्टमेंट में से खत्म कर दें, ठीक है। उन रीजन को खत्म करने के बाद अगर फिर भी कोई करप्शन करता है तो आप वो जो बंदा है जिसने करप्शन किया उसके खिलाफ जो चेक्स से मुराद उसके खिलाफ जो काउंटर मेजर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तगड़ा कर दें आप, फिर ताकि कोई करप्शन कर ही नहीं, ठीक है। और करप्शन के ऊपर अच्छी से अच्छी सजा रखें, बुरी से, लेकिन सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के अंदर से करप्शन की जो रीजन हैं उन्हें खत्म करें, ठीक है। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी जी। सर दूसरा सर सवाल था अस्सलाम इस्तिलाहात के मुतालिक। इस्लाहात के मुतालिक यही हो सकता है कि पुलिस के अंदर सबसे पहली इस्लाह ये होनी चाहिए कि आपके मैन पावर बहुत कम है और लोग भर्ती होने चाहिए। क्लास हो ठीक रही है, है इंटरव्यू की। और लोग भर्ती होने चाहिए, मैन पावर बढ़नी चाहिए। ठीक है, फंड एलोकेट होने चाहिए। ठीक है, अच्छी एडवांस वेपन ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, आज भी हम AK-47 पे फिर रहे हैं। आज भी हम वही पुरानी हमने जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं पहनी हुई है जिनके अंदर से छर्रा भी गुजर जाता है। ठीक है, आज भी हमारा जो मतलब जो बेसिकली हमारा काइनेटिक फोर्स है ना, लेकिन हमारी ऑपरेशन एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। पुलिस के बहुत से मुलाजिम अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी सलाह हो सकती है, आप सोचने बैठे क्या हुआ, आगे चलें। और कुछ सवाल? सर क्या गैरत के नाम पे कत्ल हो सकता है? सर किसी नाम पे भी कत्ल नहीं है। और क्या जो कत्ल CPD करना, इनको मारना, बता दिया मारने, इनको? बेसिकली किसी किसी की जान लेना, अगर जान लेना इतना ही मकसूद हो ना, तो वो रियासत का काम होता है। रियासत चने नहीं लेने बैठी हुई अगर आपने गैरत के नाम पे कत्ल करनी है या किसी भी वजह से कत्ल करना है। ठीक है, ये रियासत का हक समी होता है साहब कि एक कोई बहुत ही बड़ा समी नासूर है तो उसको फांसी दे जा सकती है, वो रियासत दे सकती है। यू आर नोबडी टू किल एनीवन। आगे जी। समी साहब एक क्वेश्चन है। सर आपकी आवाज मुझे पहचानी पहचानी लगी। सर लियाकत बात कर रहा हूँ सर, खानेवाल से। सर हुक्म करें। सर सर गुजारा ये है कि अगर आपको कोई सीनियर अफसर आपको हुक्म दे देता है कि आप इनकाउंटर कर दें, क्या आप करेंगे या नहीं? इसका थोड़ा सा कोई अच्छा सा जवाब बता दें। सर मैं तो नहीं करूंगा, रीजनेबल सर। मैं तो नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि समी साहब बजाते खुद एक एक्स लियाकत सर्विस ऑर्डर है। भाई, मैं पता लियाकत करता भाई हूँ, सीनियर ऐसी बात अफसर कोई सुनना कभी भी सर बात हुक्म मेरी। नहीं है देगा कि आप नहीं। इसको डॉक्टर इनकाउंटर साहब, करें। समी साहब, सर एक मिनट तो बात मेरी सुनना सर बात तो मेरी। सुन लें सर, मेरी बात सुने। इस बात का सारे जहान को पता है कि वहां ये नहीं कहना कि मैं नहीं करूंगा। और लियाकत मैं कोई भाई मेरी रीजनेबल बात जवाब पूछना चाह रहा हूँ, सुनिए। आप काइंडली मेहरबानी करें नहीं, मुझे पूछने तो डॉक्टर दें। साहब, सर साहब मेरी ना बात सुने, मेरी तीन बात सुने, चार मुझे पांच के बताएं ना सवाल इस तरह के हैं कहाँ ना पर। समी साहब। सर एक मिनट प्लीज। जी 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 सर जी। चार पांच सवाल इस तरह के हैं जो सब कंफ्यूज हैं, लाइक करप्शन किस तरह खत्म होगी, तो मेन पॉइंट बता रहे हैं जिसमें बेहतरी आ सकती है पुलिस डिपार्टमेंट में। तीसरा ये है पुलिस अकाउंट वाला। ये सर काइंडली कोई पैटर्न देख के इसको, हर बंदे को यही है कि दो तीन चीजें मिल जाएं, दो तीन बातें मिल जाएं, वो बता दें बात जो मुनासिब हो। सर मेरी बात सुने, मैं अब यहाँ पे 500 बंदे बैठे हैं, तो मैं 500 बंदे को एक ही बात बताऊंगा तो आप 500 बंदे जाके वही बात करेंगे। सर गलती मिलती फिर साथ वाली कर लेंगे ना कोई बंदा एडजस्ट। हाँ, हर बस बंदे को ये कंफ्यूज है आप कि जरा जवाब सोचें, नहीं आप देना। चीजों के बारे में सभी रिसर्च साहब करें, गुजारिश है कि करप्शन आप कैसे उसका खत्म की रीजनेबल जा जवाब सकती कुछ है। बता दें, ठीक है, हम अब उसमें से आगे से कुछ देखिए ना कुछ मैंने, निकाल लेंगे। आपने मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगा करप्शन कैसे खत्म की जा सकती है। मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप सबसे पहले डिपार्टमेंट से करप्शन के रीजन खत्म करें। ठीक है, आप अपने जो आपके एम्प्लॉयज उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स पूरे करें, उनको वो तमाम सोशल मोबिलिटी दें जो एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई करप्शन की तरफ जाता है, ठीक है, तो आप फिर काउंटर मेजर्स, ठीक है, अच्छे चेक्स लाएं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, जिस तरह डिस्मिसल फ्रॉम सर्विस है, लाइफ टाइम उसकी सर्विस टर्मिनेशन है, इस तरह की चीजें रखें। ठीक है, या आप डिटेंशन मतलब आप क्रिएट करके क्या कहते हैं उसे, डेटरेंस क्रिएट करके करप्शन को ठीक कर सकते हैं, या रिफॉर्म्स करके करप्शन को ठीक कर सकते हैं। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका कोई और भी हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाहे जितनी भी तंगी हो, जो हमारे मजहबी दोस्त हैं, ठीक है, रिलीजन का भी बड़ा पर्सपेक्टिव है कि ये गुनाह है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस हवाले से उनका कोई और पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, कोई शख्स है वो ये कहेगा कि करप्शन जो है वो इदारे में खुद ही चल रही होती है। तो आप सारे पर्सपेक्टिव को लें, उस अंदर से अपना जवाब खुद ब खुद तैयार करें, बनाएं, हर बंदा अपना जवाब बनाए। ठीक है, रादर देन एक ही जवाब को काबू करने से और एक ही जवाब को कॉपी करने से। जी जी। समी साहब मेरे वाला सवाल को सर एक्सप्लेन कर दें। इन्होंने सर बीच में रोला ही डाल दिया। सवाल आपसे पूछा था वो उन्होंने जनाब जी ऐसा जी। मैग्रेट किया ना, तो वो इंटरव्यूअर की तरह एक बत्ती के पीछे लगा दिए मुझे। लॉज ऑफ नेचर। सर कोई बात नहीं, आगे पूछे आप क्या पूछ रहे हैं, कोई समझता सर सवाल वही खड़ा, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दें सर, मेहरबानी करें। कौन सा इनकाउंटर वाला? जी सर बिल्कुल वही सर, जी बिल्कुल। जी, इनकाउंटर के हवाले से अगर आपको पूछा जाता है कि अगर आपको कोई सीनियर ऑफिसर आपको कहता है कि आप इनकाउंटर कर दें, तो बेसिकली
कोई भी सीनियर ऑफिसर क्या रिटर्न में देता है कि आप इनकाउंटर कर लेंगे? ये सर वो तो नहीं ऑर्डर देते ना सर, इनकाउंटर तो होता ही नहीं है क्योंकि क्रॉस फायर में हमेशा बंदा मरता है। तो ठीक है, तो अगर अगर वो रिटर्न में ही क्वेश्चन नहीं फिर, होता तो फिर आप इंटरव्यू आप कैसे कर सकते हैं आप किसी का एनकाउंटर? दूसरी सर बात ये है कि मैं इनको सर एनकाउंटर हाँ, जो है, एनकाउंटर जो है, मेरी बात, एनकाउंटर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर है। ठीक है, मुझे पता है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से पुलिस में एनकाउंटर किए जाते हैं। ठीक है, लोगों चाहे जैसे भी होता है कि आप भी पुलिस वाले हैं, कोई बातें छुपी नहीं हुई, इस तरह मामला होते हैं, लेकिन कभी भी आप इस वजह से गलत डिफेंड नहीं करते कि कर सकते कि आप गलत कर रहे हो। गलत हमेशा गलत ही रहता है, चाहे वो आप कर रहे हो या पूरी दुनिया करने लग जाए, गलत हमेशा गलत है। बात भी समझ आ रही है? आपने प्रिंसिपल्स के ऊपर रहना है। असूल क्या कहते हैं दुनिया के? अगर एक मुजरिम है तो आज की क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज क्या कह रही है उस मुजरिम को लेकर? वो ये कह रही है कि उसको उसकी उसकी रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक मुजरिम है, वो चोर है, उसको आप जेल में बंद करो, उसको कोई काम सिखाओ, उसको कोई टेक्निकल स्किल सिखाओ, 10-12 साल वो जेल में जाए, उसके बाद वो चोर को बाहर सोसाइटी में रीइंस्टेट करो ताकि वो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव कोई रोल प्ले कर सके। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह रहे हैं। आप डकैतों को हाफ फ्राई फुल फ्राई कर रहे हैं, कर दें तो फिर आप, ये जरूर है कि आप कह सकते हैं कि ऐसा होता जरूर है, लेकिन इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। हमने यही कहना है कि एनकाउंटर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर है और मुझे कोई भी ऑर्डर देना एनकाउंटर नहीं कर, ठीक है, कभी भी नहीं करना। ठीक है, और क्योंकि बिल्कुल सर दूसरी बात बिल्कुल। यह है कि एनकाउंटर करने से सनी साहब कभी भी टाइम धन्यवाद, नहीं थैंक आपने ना अच्छा समीर कंसेप्ट मेरा क्लियर किया। मैं यही बातें होती आपसे है, सुनना चाह रहा था और मुझे फील्ड मिल पे गई। ठहरे होती है। जी 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 समीर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, ऐसा है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है, हम ठहरे हुए हैं फील्ड में, बंदे आते हैं, डाकू होते हैं, फायरिंग करते हैं, चले जाते हैं, हम उनको चुप करके देखते रहेंगे, इनकाउंटर नहीं करेंगे, हम दफा 100 के सर तहत वो ये कर सर सकते हैं सर सर? ना ना ना, लेट मी करेक्ट यू प्लीज सर। वो इनकाउंटर नहीं है, ठीक है? वो इनकाउंटर नहीं है। वो जब आप पे कोई हमला करेगा वो तो सेल्फ आपको भी डिफेंस सेल्फ सिचुएशन है डिफेंस सर। में रेजिस्टेंस शो करनी है। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं शो करोगे तो आप डैमेज होगे। अब किसने आप पे हमला किया, आपने रेजिस्टेंस शो की, उस रेजिस्टेंस में उसको गोली लग गई, वो मर गया, वो जख्मी हो गया, तो ये आपका कसूर नहीं है इसके अंदर। बेसिकली उसने आप पे हमला किया, आपने सेल्फ डिफेंस के लिए रेजिस्ट किया और उस रेजिस्टेंस के अंदर उसको नुकसान है। ठीक है, आपने पर्पजिवली नहीं। इनकाउंटर के मैं नहीं समझा रहे सर। इनकाउंटर के मानी होते हैं मुलाकात, सामना करना। सामना करना। अस्सलामुअलैकुम समी साहब, एक जो करंटली क्वेश्चन चल रहा है ना, वो ये है सीसीडी क्या जो कर रही है पुलिस मुकाबले, ये ठीक है? यार अब मुझसे करंट अफेयर पे बात करो, पुलिसिंग के हवाले से मेरा मुझसे ज्यादा लगता है इस तरह की नहीं है। बात ना करें। हमारे जो जुनेद साहब हैं, ठीक है, वो सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं और थाने के अंदर उनकी बहुत लंबी सर्विस है, उनसे आप बात कर सर ये सकते जो हैं, शफकत साहब से आप बात पहलगाम कर वाला सकते हैं, वो आपको वाकया ज्यादा था, बेहतर गाइड करेंगे। ये इनकाउंटर वाली बातें अच्छा, यार आपको बाकी लगता है समी साहब जो पूरा अमन बाकी था जो इन है थानों से बातें ऐसी ना जो किया। क्वेश्चंस हैं उनको कल रख लें। आज के क्या सर लिए एक करें? लास्ट क्वेश्चन, सर शफकत साहब जी लास्ट जी क्वेश्चन जी कर रहे थे, मैं काफी देर से हेलो, वेट कर रहा हाँ जी हूँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम जी वालेकुम। जी 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 जी, मैं अच्छा सुन सर, रहा हूँ। सर क्वेश्चन है कि ये अभी जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई है, हाँ उसके हाँ, अकॉर्डिंग हमारे एग्जैक्ट कमेंट्स क्या होने चाहिए? उसके अकॉर्डिंग हमारे एग्जैक्ट कमेंट्स क्या होने चाहिए? इंडो पाक वॉर, आप बेसिकली आपका जो नैरेटिव है वो नेशनलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्रिटिकल होके देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि इसमें कहीं ना कहीं, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव में देखोगे, मैं ज्यादा चीजों को बड़ा क्रिटिकल देखता हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा हुब्बुल वतनी के जज्बे में चीजों को नहीं देखता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे एपिसोड के अंदर दोनों तरफ से जो मामलात हैं वो बेहतर हुए हैं। कुछ उनकी पॉलिटिक्स भी बेहतर हुई है, कुछ हमारे वाले मामलात भी, बड़े मसाइल चल रहे थे तो हम भी यूनाइट हो गए हैं, हमने भी कुछ चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म बंद कर दिया है और मुल्क के अंदर जो एक स्टेबिलिटी इस गवर्नमेंट को और एक वैलिडेशन जो चाहिए थी वो भी मिल गई है। वहां पर जो मोदी साहब है वो अपनी जो गवर्नमेंट है या अपनी जो पॉलिटिक्स है वो एंटी मुस्लिम नैरेटिव के ऊपर चमकाते हैं, तो उनका भी पर्पज अचीव हो गया है। इसी दौरान में हमें
कह लो कि उन्होंने भी अपना जो काइनेटिक एबिलिटीज है उनको शोकेस किया है, हमने भी अपनी काइनेटिक एबिलिटीज को शो किया है। लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि एक कम मिलिट्री माइट होने के बावजूद, एक कम इकोनॉमिक माइट होने के बावजूद, ठीक है, हम जो है हमने उनको ओवर पावर किया। मतलब स्टेलमेट सकते हैं कि दो चीजें बराबर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 6 साल का बच्चा और मैं 24 साल का बच्चा हूँ, वो हम दोनों अगर आपस में लड़ते हैं तो 6 साल और मैं, हम दोनों का मुकाबला जो है टाई हो जाता है। मुझे पता है कि जीता कौन है, तो 6 साल का बच्चा जीता है ना, जिसने मेरे से मुकाबला किया। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी को आप देखें तो वो ऐसे ही है जैसे मैं हूँ और मेरे साथ कोई 6 साल का बच्चा खड़ा, ठीक है। तो दोनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो कह लें, अब आपको मैं नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से चीजों को हैंडल किया। किस तरह हैंडल किया कि वहां पर पहलगाम अटैक हुआ, ठीक है। पहलगाम अटैक के अंदर हो सकता है वो पहलगाम अटैक जो था वो वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल मुजाहिदीन हैं, उन्होंने किया हो, ठीक है। जी सर। हम मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको विविडली कहा कि आप हमें एविडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है, कि अगर आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमें किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जनरल असेंबली है, या वर्ल्ड बैंक है, कहीं पर भी आप किसी को भी सालिस रख लें, किसी को भी मेडिएटर रख लें और आप हमें एविडेंस प्रोवाइड करें कि हमने ये करवाया। और अगर आप साबित कर देते हैं हमने ये करवाया है, ठीक है यार, मेरी जान, एक सवाल का जवाब तो देने दिया करो, दरमियान में दूसरा कर लेते हो, एक का जवाब दे दो फिर दूसरा पूछना, ठीक है। अब अगर इंडिया साबित कर देता है कि हमने अटैक करवाया, तो हम हर हाल में, हम जो भी आप हमें पेनल्टी दोगे हम वो भरने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने ये बात, सर ठीक है। इसके साथ साथ पैरेलल में ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर और कह रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की तरफ से रॉ फंडेड जो टेररिज्म है, जो बलोच सेपरेटिज्म की वेव है, या इस तरह के जो मामला BLA या BLF, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी, ठीक है, मजीद ब्रिगेड और ये सारे मामला ये जो करते हैं बलोच सेपरेटिस्ट, तो इंडिया इनको स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट और एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता है। इस हवाले से DG ISPR ने पूरी मीडिया ब्रीफिंग दी और अपनी मीडिया ब्रीफिंग के साथ जो एविडेंसेस थे उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जमा करवाया कि हम जो इल्जाम लगा रहे हैं या हमने ये जो शवाहिद दिए हैं आप चेक कर लें, अगर ये गलत है तो हम फिर भी करने को तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया पे इल्जाम लगाया तो इस बात को प्रूव किया कि आप लोग हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म करते हो, लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया तो उसने इस बात को वो प्रूव कहीं पर भी नहीं कर सका। फिर दूसरी बात ये कि इंडिया के साथ हमारा एक वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है, उसमें विदाउट एनी कंसल्टेशन कहीं पर भी इस बात को कंडक्ट किए बगैर, वर्ल्ड बैंक से भी कह लें कंसल्ट किए बगैर उस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो कि एक्ट ऑफ अग्रेशन था। अब कभी भी किसी की जो बेसिक नेसेसिटी है पानी, आप किसी भी मुल्क का बंद नहीं करते, उन्होंने बंद कर दिया, ये उन्होंने गलत किया। और इस हवाले से उनको कोई नेशनल सपोर्ट भी, इंटरनेशनल सपोर्ट भी किसी ने नहीं की कि भाई आपने बड़ा खूबसूरत काम किया पाकिस्तान के बंद, पानी बंद कर, ठीक है। उसके बावजूद हम लोग वेट करते रहे, हम डायलॉग की बात करते रहे, हम कहते रहे कि आप हमारे साथ डायलॉग करो, बैठो, मेडिएटर लेके आओ, हम बात का सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन सर इसी के दौरान उन्होंने बात कर क्या करनी थी, उन्होंने बहावलपुर में जनाब वाला मसाजिद पे हमले कर दिए। जब बहावलपुर में हमले किए, वो उनके मुताबिक वो जो हमले थे वो लश्कर तैयबा पे हुए हैं या वो इस तरह के लोगों पे हुए हैं जो कश्मीर के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि अगर आप लोकेलिटीज को समझे तो मसाजिद कहाँ पर होती है? मसाजिद हमेशा सिटीज के सेंटर में होती है। कहीं पर भी अगर कोई चक आबाद होता है या कहीं पर भी कोई लोकेलिटी आबाद होती है तो मसाजिद उसके सेंटर में होती है। उस कोलेटरल डैमेज के अंदर वो मसाजिदें तो तबाह हुई, लेकिन वहां पर जो इर्द गिर्द के सिविलियंस थे उनकी भी कैजुअलिटीज में तकरीबन 50 के करीब। तो पानी के बाद ये दूसरा एक्ट ऑफ एग्रेशन था। उसके बाद कोई 50 ड्रोन है जो उन्होंने मारे, ठीक है, और 3 दिन हमने बैठ के इंतजार किया है रिस्पॉन्स। उसके बाद जब सियालकोट एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने हमला किया तो फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया।
पाकिस्तान ने फिर रेजिस्टेंस शो की। फिर पाकिस्तान ने जब रेजिस्टेंस शो की है तो वहां पर भी डैमेज हुआ, और जब वहां पर डैमेज हुआ है फिर वो डायलॉग पे आ गए कि जी हमसे डायलॉग, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये बात जो है ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा रही है। ठीक है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि दो न्यूक्लियर मुल्क जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स है उनके दरमियान कैसे बिला, ठीक है, उनके दरमियान ये जो वॉरफेयर था ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता। तो ये बंदरों के हाथ में डुबडुबी थी, अल्लाह ने सबको बचाया। ठीक है, तो आपका जो नैरेटिव है वो प्रो ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए और प्रो पाकिस्तानी होना चाहिए कि इसमें इंसानियत भी महफूज रही है और पाकिस्तान की जो कह लें जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो भी शुरू हुई है, और यह भी साबित हुआ है कि वो फौजी इदारा जो पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करता वो कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये साबित किया कि हम शुरू से डेमोक्रेसी के अंदर इंटरवीन नहीं कर रहे, तो हम बतौर इंस्टीट्यूशन एक बहुत अच्छा फौजी इदारा है। ठीक है सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो काइंडली सर एक चीज है कि इंटरव्यू में क्योंकि इतने लंबे सवाल मतलब इतने लंबे जवाब नहीं पूछे जाने, मेरी रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली सर मेरी बात कंप्लीट सर बात कंप्लीट होने दें काइंडली। जी 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 समी सर जवाब सर देखिए ना हर बंदा समी साहब मतलब आपकी मतलब आप जो बयान कर रहे हैं मतलब आप जिस तरह हमें गाइड कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज से। तो कहने का मकसद ये है कि हर बंदा एक टाइम निकाल के यहाँ पे आया हुआ है, तो जितना शॉर्ट मतलब एक चीज को आप जो इंटरव्यूअर चाहता है कि ये मुझे उस सेंस में बताए तो उतना ही जवाब दे के उसके बाद सबको मौका दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। आपको सवाल होना लाजमी होता है, बात अगर ज्यादा सुनेंगे तो थोड़ा बोल पाएंगे आपके पास लाजमी होता है। आपका कल सुबह इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, आपका भी इंटरव्यू में देर है, चीजों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी। सर क्लास में इसमें बहुत जरूरी है ताकि सर मैं कह रहा हूँ कि क्लास में इंटरेस्ट पैदा होना बहुत जरूरी है ताकि कोई बंदा मतलब ग्रुप काफी जो लोग मैं देख रहा हूँ लेफ्ट भी कर रहे हैं ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो सेशन इस तरह का हो कि आप टाइम लिमिट भी रखें, सबको मौका भी मिले, हमारा सिलेबस भी कवर हो, इंटरव्यू भी कवर हो। बस मैं ये जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने लिए, मेरी तो बात सुनिएगा। आप ये ठीक कह रहे हैं लेकिन 5-6 क्वेश्चन उनके इस ब्रीफिंग में क्लियर हुए हैं। पहलगाम वाला क्लियर हुआ है, इंडिस वाटर ट्रीटी क्लियर हुआ है, पाक इंडो वॉर क्लियर हुआ है, जो रीजंस बने हैं, पाकिस्तान ने कितना बियर किया है, पाकिस्तान ने क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले फेस किए हैं उसके बाद रिस्पॉन्स किया है। 7-8 क्वेश्चन जो रैंडमली सब कर रहे थे और वो स्किप होते जा रहे थे, तो सर के एक्सप्लेनेशन में वो क्लियर हुए हैं। सर हम फिर वक्त जाया कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम इसको एक्सप्लेन ना करें, एक मौकफ था जो आपके सामने रख दिया गया, तो बेसिकली ये समी साहब पे डिपेंड करता है कि आप हमें किस तरह डील आउट करते हैं। तो काइंडली इसके साथ चलें, इस बहस को छोड़ते हैं। मैसेज था वो पहुंच चुका है, आपको डील कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही डील कर सकता हूँ। ठीक है सर, ये ठीक है सर, जबरदस्त। कोई बात पूछेंगे तो मैं आपको ऐसा जवाब नहीं दूंगा सर जबरदस्त नहीं सर, आपके स्किल्स के ऊपर आपके स्किल्स के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मसला क्यों ऐसा कर रहे हो? जी सर दोबारा मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, आप लोगों के अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं, मेरे से क्या बात दिया करें, यहाँ सब बहस करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आप अच्छा ये जो दोस्त हैं हमारे ये सिक्योरिटी ब्रांच इनके नंबर आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए था आपके नजदीक, इसका आंसर कितना शॉर्ट होना, वो बताएं ताकि अगले आंसर में उतना ही शॉर्ट। नहीं सर आप मैं कम्पीट नहीं कर रहा हूँ समी भाई, मैं कह रहा हूँ कि हम आपसे इंस्पायर्ड हैं। तो देखिए क्लास को ज्वाइन किया हमने, बड़े गौर से लेक्चर सुना है, मैं इसीलिए ये एंड पे बात की है सर, इसीलिए एंड पे बात की है ताकि सब भाई जो है अपना अपना मतलब जिसके पास कोई क्वेश्चन आता है वो आपसे से ज्यादा पूछें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे मेंटेन हो सकें। ठीक है बस मेरा इसके अलावा और डेली बेसिस पे डिस्कशन होनी है, मैंने भी यहाँ पे डेली बेसिस पे आना है, ये कोई आज कोई आखिरी दिन नहीं। मैं इस चीज को अपोलोजाइज करता हूँ, अगर मैं इस चीज को अपोलोजाइज करता हूँ सबके सामने, अगर ये मेरा क्वेश्चन करना बुरा था। मैंने कहा है आप अपोलोजाइज करें, समी साहब से बेतुके सवाल मत करें यार, वो अच्छा समझा रहे हैं, अच्छी तरह में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दे उन्हें। अगला सवाल। अच्छा सर काइंडली ये बता दें जो आज शफकत साहब ने ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है उसके बारे में मुझे नहीं पता, बाकी शायद दोस्तों को पता हो। मेरी छोड़ दो, इंटरव्यू
सर वो आप ग्रुप में देख लीजिएगा। अच्छा समीर सर, ये सर अगला सर क्वेश्चन प्लीज ये है आप कंटिन्यू कि करें, छोड़ आजकल, दें। सर अगला क्वेश्चन ये है, प्लीज सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि आजकल साइबर क्राइम जो है ना, वो उसकी तरफ बहुत रुझान है लोगों का, और साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे लाइव स्कैम्स हमारे सामने हो रहे हैं, अक्सर ऐसे ट्रैप कॉल्स आ जाती हैं, और कोई प्रोडक्ट्स का नाम लेके स्कैम किया जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करना साइबर एजेंसीज तो बनाई है, लेकिन पुलिस का भी एक साइबर क्राइम विंग प्रॉपर एक है। तो उसका क्या जो है वो कैसे उसको वर्किंग में लाया जा सकता है, या उसका क्या वर्क है, उसके अकॉर्डिंग क्या एप्स हैं और क्या टेक्निकल हमारे पास अथॉरिटीज हैं जिसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जैन साहब, इस हवाले से जो बेहतरीन अथॉरिटी है इस सवाल को देने की, वो शफकत साहब हैं, क्योंकि उनका अपना आईटी बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने हरमिस पे भी काम किया हुआ है, और कंप्यूटर से मुतल्लिक जो आईटी से मुतल्लिक जो कह रहे हैं जो पुलिस के मामलात हैं, वो काफी इस हवाले से वो बड़ा वाइब्रेंट नॉलेज रखते हैं। तो इंशाल्लाह इस सवाल को आप उनसे करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको इधर उधर की तरलियां थोड़ी बातें मार के आपको मुतमईन शायद कर दूं, लेकिन वो एक अच्छा आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैं क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हाँ, बेसिक चीजें मुझे पता है कि पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको अमल में लाने की जरूरत है, ठीक है। मतलब बतौर महकमा पुलिस, आपके अंदर जो आपका पुलिस का जो मैन पावर है, उनको आईटी के हवाले से इक्विप करने की जरूरत है, उनकी बेसिक आईटी ट्रेनिंग कराने की जरूरत है, उनको कंप्यूटर का यूजेज बताने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप शफकत साहब से सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह वो इस हवाले से आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे, क्योंकि एक तो वो इसी सब्जेक्ट में पीएचडी भी कर रहे हैं, और इसी सब्जेक्ट से मुतल्लिक वो पुलिस के काफी मामला को प्रैक्टिकली भी वो डील करते रहे हैं। इंशाल्लाह वो आपको ज्यादा अच्छा आंसर करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है समी साहब, बाकी कल फिर आप कर लें जो क्वेश्चन रहेंगे। चले ठीक होगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा यार, गरम शरम मत हुआ, कि कोई ऐसा मसला नहीं है, डिस्कशन चल रही होती है, ठीक है। डिस्कशन हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, एलाबोरेटिव होती है, ठीक है। आप कभी भी एक एक लाइन के जवाब नहीं दे सकते। जब आप टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस होगा, ठीक है। एक दिन के अंदर 2 या 3 बातें डिस्कस हो जाए, डजंट मैटर। कल के दिन हम 2 से 3 और बातें डिस्कस कर लेंगे, और डेली बेसिस पे अगर हम 1 से 2 टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इंटरव्यू तक आपके 50-60 टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बोलने के काबिल हो जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। बाकी अल्लाह खैर रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। समीर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मजा